अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा। राउज एवेन्यू कोर्ट से जब जमानत मिली थी, कल करीब 8 बजे के आसपास उन्हें जमानत दी गई थी। फिर उम्मीद की जा रही थी आज 10 साढ़े 10 के बाद कभी वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद ईडी हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो इसके बाद इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस मामले के पेच थोड़ा सा समझ लीजिए। दरअसल कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। अरविंद केजरीवाल इससे पहले अंतरिम जमानत पर बाहर आ चुके हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, लेकिन कुछ समय की मोहलत थी। उन्होंने यही बात कही थी कि चुनाव प्रचार के लिए उन्हें बाहर आना है। इसके बाद में लगातार उनके वकीलों की तरफ से ये तथ्य रखे जाते रहे कि उनके खिलाफ किसी मनी ट्रेल का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे उन्हें सीधे लिंक किया जा सके। ऐसे में उन्हें जेल में रखना गलत है। बहरहाल इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस बात को मानते हुए उन्हें कल जमानत दे दी थी, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का लगातार कहना है कि सीधे तो कोई तार नहीं मिलते हैं, लेकिन कई ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, कई ऐसी बातें हैं जिसमें इनका इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। मेरे सहयोगी अजीत आपको इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे, लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। अजीत, एक तरह का झटका भी है, लेकिन हायर कोर्ट में तो ये मामला जाना ही था। कल भी ये बात लगातार चल ही रही थी। हायर कोर्ट में आज जिस तरह की बहस हुई है उसके बाद और फैसला सुरक्षित रखा जाना, अभी किस जगह पर स्टैंड कर रहा है पूरा मामला कोर्ट में? देखिए, एक तरह से आज चूंकि रिहाई होने वाली थी अरविंद केजरीवाल की और सुबह जब बेल बॉन्ड भरा जाना था तो उसी समय हाई कोर्ट में ये मेंशनिंग की गई, जहां पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी कि जब तक पूरी सुनवाई नहीं होगी इस मामले में फ़िलहाल जमानत नहीं मिलेगी। और अब चूँकि सुनवाई पूरी हुई है और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और कल सैटरडे संडे कोर्ट की छुट्टी रहेगी, तो निश्चित ही अगले हफ्ते मामला गया तो मतलब आज फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल रिहा नहीं होंगे और उन्हें अपने रिहाई के लिए कई दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, यदि उन्हें जमानत दी जाएगी तभी वो वापस बाहर आएंगे, और यदि उन्हें जमानत नहीं दी गई, जैसा कि ईडी की तरफ से आज बताया गया कि इससे पहले जब उनकी गिरफ्तारी अवैध बताते हुए याचिका दायर की गई थी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कई टिप्पणियां की थी उनके खिलाफ और उस टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने कल जब जमानत दिया तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ अजीत, कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी जो मेंशन करना चाहेंगे एक बार, क्योंकि इससे वो मामला कल जैसे राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि कोई मनी ट्रेल का पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, लेकिन हाई कोर्ट ने इससे पहले क्या टिप्पणियां की थी वो भी जरा बताएं। देखिए, हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, उनके खिलाफ सबूत है, पूरा यानी पूरी उनकी जो मिली भगत है इसमें उसके पूरे सबूत दिखाए गए थे और मनी ट्रेल भी गोवा में दिखाया गया था। और उसके आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट की जो जज थी स्वर्णकांता शर्मा, उन्होंने जो अपना फैसला दिया था और पूरी गिरफ्तारी को वैध बताया था। उसके बाद आज उसी फैसले पर जोर देकर ईडी की तरफ से कहा गया कि उस फैसले को कल ट्रायल कोर्ट ने जमानत देते समय दरकिनार किया है और एक गलत आदेश दिया है। उनकी फ़िलहाल जमानत नहीं दी जानी चाहिए और बड़ी वजह ये बन सकती है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट यदि अगर सोचता उसे ज़मानत देना है तो अक्सर ऐसे मामलों में हमने कोर्ट में देखा है कि ज़मानत दे दी जाती है और फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाता है। तो हो सकता है उन्हें जमानत दी जाए, लेकिन मतलब ये माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है। गोपाल कृष्ण लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, हमारे सहयोगी वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गोपाल, आज कोर्ट में किस तरह की दलीलें रखी गई? कुछ जानकारियां अजीत ने दी हैं कि किस तरह ईडी ने बताया कि पहले आपने गिरफ्तारी को वैध ठहराया था, हाईकोर्ट से कहा, और साथ ही साथ उनकी पुरानी टिप्पणियां भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। अब ये मामला कहां फंसा हुआ है और कितनी मुश्किल में है अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि जैसे ही कल निचली अदालत के अवकाशकालीन जज न्याय बिंदु ने नियमित जमानत दी थी अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर, उसके बाद ही ईडी ने तुरंत कोर्ट से कहा था कि हमें 48 घंटे का वक्त दीजिए ताकि हम निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सके। लेकिन कोर्ट ने ईडी के इस मांग को
खारिज कर दिया था और कहा था कि अरविंद केजरीवाल को कि 1 लाख रुपए के बॉन्ड कल भर करके ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहाँ, उसके बाद उन्हें रिहा किया जाएगा, जिसके खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि निचली अदालत ने उन्हें अपनी दलीलें रखने के लिए भरपूर मौका नहीं दिया, जबकि कानून यह कहता है कि सरकारी वकील की जब तक दलीलें पूरी न हो जाए तब तक किसी को जमानत नहीं दी जा सकती है। साथ ही यह भी कहा गया कि रिटन सबमिशन फाइल करने का मौका निचली अदालत ने नहीं दिया और निचली अदालत ने जो अपने फैसले में लिखा है वह आपत्तिजनक है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है, जिसका जवाब देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि निचली अदालत के फैसले पर उंगली उठाना, एक जज के ऊपर उंगली उठाना हुआ और कहीं ना कहीं जो है यह सही नहीं है और यह दुर्भाग्य है कि इस तरीके की दलीलें रखी जा रही है। और सिंघवी ने यह भी कहा कि जहां तक हाई कोर्ट में स्वर्णकांता शर्मा का सवाल है, तो हाई कोर्ट में स्वर्णकांता शर्मा ने जो है वो गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, उस याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला दिया था, न कि जमानत याचिका पर फैसला दिया था। अगर स्वर्णकांता की बातों को ध्यान में रखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि अरविंद केजरीवाल चाहे तो निचली अदालत जाकर के नियमित जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। जी, आप बने रहें मेरे साथ गोपाल, और अजीत आप भी बने रहें। इस बेल ऑर्डर पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके बारे में कुछ इशारा गोपाल कृष्ण यहाँ पर आपको जानकारी देते हुए कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एएसजी राजू ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। बेल ऑर्डर पर उन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने कहा हमने प्रत्यक्ष सबूत दिए हैं। ये एएसजी राजू का कहना है केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट के पास सबूत मौजूद हैं, केजरीवाल को दोषी नहीं कहना गलत है, ये सारी बातें एएसजी ने कही हैं। हमने 45 करोड़ रुपये का पता लगाया है, रिश्वत केस में आप भी आरोपी है, रिश्वत का पैसा आपके खाते में गया। कुल मिला के उनकी आर्ग्यूमेंट एक ही लाइन पे थी कि उनको पूरी तरीके से नहीं सुना गया और जो जजमेंट आया, ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली उनको ये लगता है कि भी एक बार इनकी दोबारा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। नसियार जी, कोर्ट में ये कहा गया ईडी की तरफ से कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने अपने ऑर्डर में नोट किया कि उसने जो बल्कि मटेरियल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दिया गया, जो एविडेंस वो दिया गया, वो कंसीडर ना करके एक डायरेक्ट फाइंडिंग पे आ गया कि जो है कोई एविडेंस मिस्टर केजरीवाल के खिलाफ नहीं है। किस तरीके से आप इस सबमिशन को देखते हैं और क्या इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, ये ऑनरेबल ईडी कोर्ट ने बेल पे तय करना था। बेल एप्लीकेशन पे जब भी कोई डिसीजन होता है तो उसमें डेफिनेटली जो उस टाइम पे दोनों पार्टीज की तरफ से अवेलेबल मटेरियल होता है उसको कंसिडर करते हुए बेल दी जाए कि नहीं दी जाए, ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं है कि भी ईडी का केस कोई डिसाइड ऑनरेबल ईडी कोर्ट ने किया है, सिर्फ बेल पे डिसीजन आया है। और तो देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण पेज है गोपाल, अगर आप सुन रहे हो तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आज बेल पर सुनवाई हो रही थी, इस मामले पर फाइनल सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इन्फ्लुएंशियल हैं, शक्तिशाली हैं अरविंद केजरीवाल, इस तथ्य को भी कई बार रखा गया और अगर वो बाहर आएंगे तो मामले को प्रभावित कर सकते हैं। किस तरीके से आज बहस हुई, दोनों पक्षों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपसे जानना चाहेंगे। देखिए परवीन, जहां तक प्रभावशाली और इन्फ्लुएंशियल का सवाल है तो जब भी कोई ईडी के मामले होते हैं या एजेंसी के मामले होते हैं तो जमानत देते समय या जमानत सुनवाई के समय एजेंसी यही कहती है कि काफी प्रभावशाली हैं, अगर इन्हें जमानत मिल गई तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को धमका सकते हैं और जांच की दिशा जो है वो बदल सकते हैं। इस तरीके की दलीलें शुरू से ही एजेंसी द्वारा दी जाती रही है और केजरीवाल के मामले में भी यही दलीलें दी गई थी। ईडी से सवाल किया था कोर्ट ने कि आपने 45 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की बात कही कि गोवा में विधानसभा चुनाव में 45 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुआ था, लेकिन 55 करोड़ रुपया जो 100 करोड़ रुपया की आप दावा कर रहे थे, जिसमें से 55 करोड़ रुपया का आपने अभी तक नहीं पता लगाया और आप यह नहीं बता रहे कि उसको लेकर के जांच कब तक चलेगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ईडी ने जो दस्तावेज दिए हैं उस दस्तावेजों से अभी तक मनी ट्रेल का पता नहीं चल रहा है, इसलिए किसी को अनंत काल के लिए तिहाड़ जेल नहीं रखा जा सकता है और यही कहते हुए कोर्ट ने नियमित जमानत दी थी, जिसका विरोध करते हुए ईडी की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी गई थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने शुरुआत में ही
जो है वर्बली कह दिया था कि हम इस मामले में सुनेंगे, तब तक निचली अदालत जो है वो बेल बॉन्ड पर साइन न करे और तब तक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहा न किया जाए। जी जी गोपाल, अजीत भी मेरे साथ बने हुए हैं। अजीत, अब ये बात तो साफ हो गई है कि हाई कोर्ट ने इस पर एक स्टैंड लिया। हाई कोर्ट की पुरानी टिप्पणियां जिनका आप जिक्र कर रहे थे वो भी बहुत महत्व की हैं, और फिर ईडी का बार बार ये कहना कि कई बातों को नज़रअंदाज किया गया है जब ये फैसला दिया गया है। लेकिन अभी हम एक वकील साहब को सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि ये बेल पर सुनवाई हो रही थी। ये थोड़ा सा फर्क दर्शकों को बताएं कि बेल पर सुनवाई, फाइनल मामले की जब सुनवाई होती है तो उससे पहले साक्ष्य और अन्य चीज़ों पर कितना विचार किया जाता है। देखिए, फाइनल मामले की सुनवाई मतलब जो उनके ऊपर केस है शराब घोटाले का जो लगाया गया है और जिसमें उन्हें आरोपी बनाया गया है, और उनमें उनके सभी साथी खास करके मनीष सिसोदिया और संजय सिंह वगैरह बंद थे जेल में, और संजय सिंह को फिलहाल जमानत मिल गई है, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। तो फाइनल मैटर वो था। लेकिन चूंकि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी और 1 जून तक, यानी आखिरी 7वें चरण के चुनाव तक उनको जमानत दी गई थी। उसके बाद 2 जून को उनको सरेंडर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी भी फाइल पर वो दस्तखत नहीं करेंगे, वो अपने दफ्तर नहीं जाएंगे और कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ना कोई गवाह प्रभावित करेंगे। तो ये आर्डर के आधार पर आज ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक तरह से अपनी पैरवी रखी कि सुप्रीम कोर्ट को यदि लगता कि उन्हें नियमित जमानत दी जानी चाहिए तो उसी समय दिया होता। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है अजीत, जो आपने बताई। हाई कोर्ट की पुरानी टिप्पणियों को आज रखा गया है कि पहले आपने इस मामले को गंभीरता से लिया था, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने भी नियमित जमानत नहीं दी थी, एक इंटरिम बेल उनको दी गई थी, और वो भी शर्तों के साथ सशर्त दी गई थी कि आप सिर्फ प्रचार तक सीमित रहेंगे। हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखें। गोपाल, आपका बहुत धन्यवाद। अजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।